बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी कॉन्शियस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 5.5 क्लास 9। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 70 सेल्सियस स्केल वाइल एट मरी 98 सेल्सियस स्केल। एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है माउंट एवरेस्ट पे वो 70 सेल्सियस स्केल है, जबकि मरी में 98 सेल्सियस स्केल है। आपने इसका डिफरेंस बताना है। ऐसा क्यों है कि माउंट एवरेस्ट पे 70 सेल्सियस स्केल है और मरी पे 98 सेल्सियस स्केल है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका डिफरेंस आपने बताना है। ठीक है, so let's see the answer. When the pressure of atmosphere is 1 atmosphere or 1.325 kilopascal, water boils at 100 Celsius scale at sea level. This is because at this temperature, vapor pressure of water is 1 atmosphere or 1.325 kilopascal. At Mount Everest at about 8850 meter above sea level, atmospheric pressure is only 34 kilopascal. So water boils at this height above the sea level when its vapor pressure is 34 kilopascal at 70 Celsius scale. So water boils at 70 Celsius scale. सो इसका आंसर हमारे पास है व्हेन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होगा तो वाटर जो है वो 100 सेल्सियस स्केल पे बॉयल होगा। ऐसा क्यों होगा? इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 34 किलो पास्कल होता है। So water boils at this height above sea level when its vapor pressure is 34 kilopascal at 70 Celsius scale. अगर हमारे पास टेम्परेचर 70 सेल्सियस स्केल होगा तो वेपर प्रेशर जो होगा वाटर का वो 34 किलोपास्कल इस पे वो बॉयल होगा। ठीक है, सो वाटर बॉइल्स एट 70 सेल्सियस स्केल, तो वाटर जो है वो 70 सेल्सियस स्केल पे बॉयल होगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.5 which is if you try to cook an egg in boiling water while camping at an elevation of 0.5 kilometer in the mountain, you will find that it takes longer than it does at home. Explain why. अगर आप माउंटेन एरिया में चले जाएं और इतनी हाइट पे चले जाएं 0.5 किलोमीटर की हाइट पे चले जाएं और आप एग को बॉईल करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा टाइम लेगा बनिस्बत के जब आप घर में बॉईल करेंगे। तो आपने बताना है ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर हमारे पास है व्हेन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज 1 एटमॉस्फेयर और 101.325 किलोपास्कल, वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस स्केल और 101.325 किलोपास्कल। ये बात जनरल है। ये फर्स्ट थ्री लाइंस में जो बात है ये जनरल है, ये आप याद कर लें तो अच्छा होगा क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इस बेस पे हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बात है कि जब प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेयर का वो 1 एटमॉस्फेयर होगा या 101.325 किलोपास्कल होगा, इस सूरत में जो है वाटर बॉयल होगा 100 सेल्सियस स्केल में या फिर 101.325 किलोपास्कल पे एट एलिवेशन ऑफ 0.5 किलोमीटर ऑन द माउंटेन अबव सी लेवल। अगर आप इतनी हाइट पे चले जाएं 0.5 किलोमीटर की, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। सो वाटर बॉयल्स एट दिस हाइट अबव सी लेवल, तो वाटर जो है वो इस हाइट पे बॉयल होगा जब उसका वेपर प्रेशर लो होगा, लो टेम्परेचर पे। That is why egg takes longer time to cook than it does at home. So इस वजह से egg cook होने में ज़्यादा टाइम लेगा। Now students, moving on self assessment exercise 5.6 which is sodium chloride, an ionic compound, has a high melting point of 801 Celsius scale, whereas molecular solid such as ice has relatively low melting point of 0 Celsius scale. Explain this difference. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 801 सेल्सियस स्केल होता है, जबकि आइस जो होती है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट 0 सेल्सियस स्केल होता है। आपने इसका डिफरेंस बताना है। लेट्स सी इट्स आंसर विच इज़ सोडियम क्लोराइड NaCl आयोनिक कंपाउंड, यानी कि आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है उसका फार्मूला NaCl है, वो एक आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, इसका एक ख़ास बात यह है कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है इन दोनों के दरमियान, यानी कि सोडियम और क्लोराइड इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, एंड थस हैज़ गॉट अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसकी वजह से वो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है अपने अंदर, दैट इज़ 801 सेल्सियस स्केल। अगर हम आइस की बात करें, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए होते हैं
किसके थ्रू? वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस। उनके दरमियान वैंडरवाल फोर्सेस तो होती हैं लेकिन वो वीक होती हैं, ठीक है। मेल्ट्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर, और वो मेल्ट होता है जो कि ऐसे टेम्परेचर पे जो बिल्कुल ज़ीरो हो, उस पे वो मेल्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइजेज 5.5 और 5.6 समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।